हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रेहाना एंड हम कर रहे थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें सबसे पहली फॉर्म थी सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, इसके कैरेक्टर्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? Sole proprietorship refers to a form of business organization which is owned, managed and controlled by an individual। यानी एक इंडिविजुअल इसको ओन करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल भी वही करता है। Who is the recipient of all profits and bearer of all risk। यानी अगर प्रॉफिट होता है तो सारा प्रॉफिट भी उसी का होता है, और अगर कोई लॉस होता है, कोई रिस्क होता है, तो वो भी सारा उसी को बेयर करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू J.L. हैंसन, J.L. हैंसन क्या कहते हैं? सोल ट्रेड इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर अ पर्सन इज solely responsible for providing the capital, for bearing the risk of enterprise and for the management business। तो ये एक डेफिनेशन है बाय J.L. हैंसन। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो व्हाट आर इट्स फीचर्स, यानी कैसे आप जान सकते हैं कि ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप है। इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इसका फॉर्मेशन और क्लोजर बहुत ही इजी होता है बिकॉज इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अब वो सिंगल पर्सन होता है जो सारी चीज़ें खुद ही बेयर करता है, प्रॉफिट लॉस, तो इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट, और वो खुद ही, जो इसका ओनर होता है, वो खुद ही रिस्क बेयर करता है और प्रॉफिट भी सारा उसी को मिलता है। कंट्रोल, बिजनेस पे पूरा कंट्रोल ओनर का ही होता है, सोल प्रोप्राइटर का ही होता है। नो सेपरेट एंटिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेसमैन को बिजनेस से डिफरेंट एंटिटी नहीं कंसिडर किया जाता, दोनों को सेम ही माना जाता है। तो नो सेपरेट एंटिटी। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, वाई? बिकॉज दिस इज कंट्रोल्ड बाय ओनली वन पर्सन, देयरफॉर in case of death, imprisonment, physical ailment or bankruptcy of the person causes discontinuity of the business। ओके, तो इस वजह से बिजनेस डिसकंटिन्यू हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज इट्स मेरिट्स। इसकी मेरिट्स क्या हैं, यानी इसके एडवांटेजेस क्या हैं? रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल, इसमें बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि एक सिंगल पर्सन को सारे डिसीजंस लेने होते हैं तो वो इजीली और बहुत जल्दी डिसीजंस ले लेता है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑन ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज इसमें कोई ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, कोई अपनी डिटेल्स, बिजनेस की डिटेल्स पब्लिश नहीं करनी पड़ती है, इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है इंफॉर्मेशंस की। डायरेक्ट इंसेंटिव, जो इसका ओनर होता है वो सोलली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, तो उसको डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है, तो उसको प्रॉफिट शेयर नहीं करना पड़ता किसी से, तो वो और भी ज़्यादा वर्क हार्ड करता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट क्या है? उसको पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है अपना वर्क करने से। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बिकॉज इसमें कोई ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है फॉर्मेशन के लिए, तो ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर होता है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस। व्हाट आर द लिमिटेशंस? लिमिटेड रिसोर्सेज, बिकॉज सिंगल ओनर होता है तो उसके पास रिसोर्सेज बहुत ही लेस होते हैं, वो कैपिटल बहुत ही लिमिटेड इंट्रोड्यूस कर सकता है, और बैंक्स भी उनको लोन देने में हेजिटेट करती हैं। लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, क्योंकि सेम पॉइंट जो हमने पहले पढ़ा था कि डिसकंटिन्यूटी, जो हमने फीचर्स में पढ़ा था कि लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, तो इसमें
इन केस ऑफ डेथ, इंसैनिटी, इम्प्रिजनमेंट, फिजिकल एलमेंट, इन सब केसेस में बिजनेस को रिस्क हो जाता है और क्लोजर कभी कभी क्लोज भी करना पड़ता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, और इसकी लायबिलिटी ओनर के ऊपर अनलिमिटेड होती है, यानी अगर डेब्ट्स उसको क्लियर करने हैं तो उसकी पर्सनल एसेट्स को भी लिया जा सकता है। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज़, अब सिंगल ओनर होता है, वही बिजनेस को मैनेज भी करता है, तो उसकी मैनेजरियल एबिलिटीज़ भी लिमिटेड होती हैं। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, ओके, तो ये भी सेम ही पॉइंट है, लिमिटेड लाइफ। नेक्स्ट है सूटेबिलिटी, यानी ये किस टाइप के बिजनेस को सूट करता है। लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल, ऐसा बिजनेस जिसमें लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। स्मॉल स्केल बिजनेस, ऐसा कौन सा बिजनेस हो सकता है जो स्मॉल स्केल बिजनेस होंगे, ऑब्वियसली उन्हीं में कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट होगी, तो जो स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं उसके लिए सूटेबल होता है। वेयर कस्टमर डिमांड पर्सनलाइज्ड सर्विस, और ऐसी जगह पे ये सूटेबल होता है जहाँ पे कस्टमर पर्सनलाइज्ड सर्विसेज की डिमांड करते हैं, उनको पर्सनल इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप सूटेबल होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में इतना ही आपके जानने के लिए। अगर स्टिल कोई पॉइंट है जो आप समझना चाहते हैं उसको आप कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।